Hello students, this is our friction part 2. Friction part 1 we have covered previously our static friction, our kinetic friction, limiting friction. So we will revise the topic and again continue the friction part. Okay. तो फ्रिक्शन में आप लोग को बताया था फ्रिक्शन ऐसे ऑपोजिंग फोर्स दैट कम्स इनटू प्ले व्हेन वन बॉडी एक्चुअली moves or even tries to move over the surface of another body. जब एक बॉडी दूसरे बॉडी के ऊपर मूव करेगा तो एक फ्रिक्शनल फोर्स आएगा, तो जो फ्रिक्शनल फोर्स आएगा वो हमेशा ऑपोजिट रहेगा अप्लाइड फोर्स के। इसमें तीन चीज़ बताया था, स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है? जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहता है, जब ऑब्जेक्ट टेंड्स टू मूव होगा लेकिन मूव नहीं हो रहा होगा, जस्ट मूव होने वाला रहेगा, तो वो क्या है? लिमिटिंग फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन क्या है? जब ऑब्जेक्ट मूव होने लगेगा। अब मैं इसका एक अच्छा सा एग्जांपल बता देता हूँ आप लोग को। सपोज ये हमारा माउंटेन है। माउंटेन में क्या है? एक साइकिल में आ रहा है, ठीक है। एक इंसान किस में आ रहा है? साइकिल में आ रहा है। अब साइकिल में आ रहा है तो ये अभी कौन सा फ्रिक्शन है? फ्रिक्शन। अब ये जा रहा है इस डायरेक्शन में, तो फ्रिक्शनल फोर्स किस डायरेक्शन में होगा? इस डायरेक्शन में। और कहाँ पे होगा? ये जो हमारा साइकिल है और रोड के टेंजेंट में होगा हमारा फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। अब अप्लाइड फोर्स किस डायरेक्शन में? इधर। तो फ्रिक्शनल फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो अभी ये कौन सा फ्रिक्शन है? डायनामिक फ्रिक्शन। और इसको क्या लिख सकते हैं? काइनेटिक फ्रिक्शन भी लिख सकते हैं, डायनामिक फ्रिक्शन भी। अब ये यहाँ पे आके क्या हो गया? रुक गया। यहाँ पे आके क्या हो गया? रुक गया, ठीक है। तो रुक गया तो ये कौन सा फ्रिक्शन होगा? अब ये स्टैटिक फ्रिक्शन हो गया। यहाँ पे आके रुक गया क्योंकि अब यहाँ से ऊपर से नीचे तक तो जा नहीं सकता, तो जितना फोर्स लगाया तो यहाँ पे आके रुक गया, तो ये हमारा होगा स्टैटिक फ्रिक्शन। अब स्टैटिक फ्रिक्शन में जो सरफेस है वो फोर्स लगाता है ऊपर के तरफ, तो ये हमारा नॉर्मल रिएक्शन आर हो जाएगा, ठीक है। अब कोई इंसान यहाँ से चलते हुए आया और इसे थोड़ा सा धक्का देगा। अभी स्टैटिक फ्रिक्शन में इसे थोड़ा सा धक्का देगा, तो ये क्या होगा? थोड़े से धक्के में ये नीचे नहीं जाएगा। थोड़ा सा और धक्का फोर्स देगा, वो जस्ट नीचे जाने के लिए रहेगा। उस कंडीशन को बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्या बोलेंगे? लिमिटिंग फ्रिक्शन। जस्ट टेंड्स टू मूव। और अगर कोई दूसरा इंसान उसको इतना ज़्यादा फोर्स दे दिया कि वो नीचे चले जाने लगेगा, तो वो हमारा हो जाएगा डायनेमिक फ्रिक्शन या काइनेटिक फ्रिक्शन। तो ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। अब मैं कोफिशिएंट आप लोग को बताया था कि जो फ्रिक्शन फोर्स है वो हमेशा नॉर्मल फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे कोई इसे ऑब्जेक्ट है, अब दोनों मूव नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, ये इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, तो इसका फोर्स क्या हो जाएगा? नॉर्मल। तो इसका जो फ्रिक्शनल फोर्स है जो यहाँ पे आता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर के हो जाएगा। ये हमारा क्या है? स्टैटिक फ्रिक्शन। जब मैं इसे हटाऊंगा तो क्या आएगा? म्यू आर। यही क्या है? कोफिशिएंट। और म्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा? एफ बाई आर। तो ये है हमारा कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होगा? जब एक बॉडी मूव होगा दूसरे बॉडी के ऊपर इस डायरेक्शन में, तो फ्रिक्शन फोर्स किस डायरेक्शन में आएगा? इस डायरेक्शन में। ये फ्रिक्शनल फोर्स भी आर के
क्या रहता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसका आर क्या रहेगा, इस डायरेक्शन में नॉर्मल। और एफ जब इसको हटाएंगे तो क्या आएगा, म्यू आर। ये वाला काइनेटिक वाला कोफिशिएंट रहेगा। रोलिंग फ्रिक्शन, जब एक बॉडी दूसरे सरफेस के ऊपर रोल होता है उसको क्या बोलते हैं, रोलिंग फ्रिक्शन। जैसे बेलना चौकी, आप बेलना चौकी को रोल किए होंगे, तो वो जो बेलना है वो एक टाइप का क्या है, रोलिंग मोशन है। या फिर आपने व्हील कार्ट देखा होगा, जब व्हील मूव होता रहता है, या कार कोई देखा होगा, कार के व्हील मूव होते हैं सरफेस के ऊपर, तो ये सब क्या है, रोलिंग फ्रिक्शन है। हम हर जगह रोलिंग फ्रिक्शन, हम हर जगह ब्लॉक का यूज़ नहीं कर सकते। हम कार में चक्के के बजाय इसको नहीं लगा सकते, ब्लॉक को। अगर इसको लगाएंगे तो फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसीलिए हम कौन सा टायर को लगाते हैं, ठीक है, जो कि सर्कल में रहता है। इसके कारण क्या होता है, फ्रिक्शन कम हो जाता है। अगर हम इसको लगाते ब्लॉक को तो क्या हो जाता हमारा, एक तो फ्रिक्शन बढ़ जाता, फ्रिक्शन बढ़ जाता तो गर्मी आ जाती। फ्रिक्शन रगड़ने के कारण क्या आ जाता, गर्मी आ जाता, टेम्परेचर बढ़ जाता। टेम्परेचर बढ़ जाता तो ये पूरा डैमेज हो जाता। इसीलिए हम क्या करते हैं, व्हील लगाते हैं। व्हील लगाने से क्या है, हमारा फ्रिक्शन कम हो जाता है। अब कॉज ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन, हमारे रोलिंग फ्रिक्शन का कॉज क्या है। लेट अस कंसीडर ए व्हील विच इज रोलिंग अलोंग अ रोड। ठीक है, ये व्हील देख लो जो रोल हो रहा है रोड में। एज द व्हील रोड अलोंग द रोड इज स्लाइटली प्रेस इनटू द सरफेस ऑफ द रोड। अब ये जो व्हील है ये रोड को स्लाइटली प्रेस कर दिया, दिख रहा है, यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी, एंड इज इटसेल्फ स्लाइटली कंप्रेस्ड। ठीक है, एज द व्हील रोल्स अलोंग द रोड इट इज स्लाइटली प्रेस्ड इनटू द सरफेस ऑफ द रोड। और वो खुद भी क्या हो जाएगा, थोड़ा सा प्रेस। जैसे आप लोग देखे होंगे चक्के को, चक्का थोड़ा सा प्रेस हो जाता है, लेकिन हम लोग को रोड प्रेस हुआ नहीं दिखता, लेकिन असल में रोड भी थोड़ा सा प्रेस हो जाता है। Thus a rolling wheel constantly climbs a hill BC in front of it। ठीक है, तो इसका BC वाला पोर्शन क्या करेगा, ये क्लाइम करने का कोशिश करेगा, आगे जाने का कोशिश करेगा। और हमारा AB वाला पोर्शन क्या है, वो पीछे जाने का कोशिश करेगा, वो रोड से छुटकारा पाने का कोशिश करेगा। और BC हमारा आगे जाने का कोशिश करेगा। द फोर्स ऑफ एडहेशन बिटवीन द व्हील एंड द रोड अपोज दिस प्रोसेस। ठीक है, एडहेशन कोहेशन फोर्स आप लोग पढ़े होंगे क्लास 11th में। ठीक है, एडहेसिव फोर्स, कोहेसिव फोर्स। अच्छा, ये तो क्लास 11th ही है आप लोग का, तो हम आगे पढ़ेंगे ये फोर्स ऑफ एडेशन, फोर्स ऑफ कोहेशन। तो इसको इतना ज़्यादा डीपली जाने की ज़रूरत नहीं है, आगे पढ़ लेंगे। बस इतना याद रखिए कि रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है, जो रोल होता है किसी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर उसे रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं। अब एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है। द एंगल ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन एनी टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट is defined as the angle with which the resultant of the force of limiting friction and normal reaction makes with the direction of normal reaction। तो मान लीजिए ये हमारा ब्लॉक है, ये ब्लॉक किसी टेबल के ऊपर रखा है, तो टेबल ब्लॉक के ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा जो कि R है। ठीक है, अब मैं इस तरफ फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, तो हमारा फ्रिक्शनल फोर्स किस तरफ आएगा, इस तरफ आएगा फ्रिक्शनल फोर्स। एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, एक रिजल्ट, ये हमारा नॉर्मल वेक्टर है, एक फोर्स वेक्टर है। तो इसका रिजल्टेंट वेक्टर कौन से डायरेक्शन में आएगा, इस डायरेक्शन में आएगा। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से इस डायरेक्शन में आएगा। तो हमारा रिजल्टेंट, ये जो रिजल्टेंट है ये हमारा नॉर्मल से जितना एंगल बनाएगा उसी को हम क्या बोलेंगे, उसी को हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे,
एंगल ऑफ फ्रिक्शन, क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अब इस डायग्राम में देखिए, ये ब्लॉक है, ये किसके ऊपर है, टेबल के ऊपर है। तो ब्लॉक टेबल के ऊपर कौन सा फोर्स करेगा, mg, ये क्या है, वेट है, मतलब ब्लॉक का वेट नीचे के तरफ लगेगा।